अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, हमारी यूथ इसका आजकल बहुत ज़्यादा शिकार हो रही है। हालांकि दुनिया भर में मौजूद और भी लोग, लाखों लोग हम कह सकते हैं कि इसका शिकार होती है, इससे मुतासर होती है, लेकिन हमारी यूथ इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रही है। ये है इंसोम्निया, नींद की ख़राबी। आज हम नींद की ख़राबी के मतलब बात करेंगे कि नींद की ख़राबी क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका हल क्या है। बेख्वाबी एक नींद की ख़राबी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर करती है। इसकी खुसूसियत नींद आने या सोने में दुश्वारी से होती है, जिससे दिन भर की थकावट, मूड में तब्दीली और इल्मी फेल की खराबी होती है। इस वीडियो में हम बेख्वाबी की वजूहात और इसके किसी शख्स की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़ने वाले असरात का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेख्वाबी की वजूहात के बारे में। एंजाइटी और डिप्रेशन बेख्वाबी की सबसे आम वजूहात हैं। जब कोई शख्स तनाव का शिकार होता है या इज़्तिराब का शिकार होता है तो इसका दिमाग कोर्टिसोल खारिज करता है, एक तनाव का हार्मोन है जो नींद में मुदाखलत कर सकता है। दायमी दर्द बेख्वाबी की एक आम वजह है। दायमी दर्द के शिकार लोगों को आरामदेह नींद की पोजीशन तलाश करने में दुश्वारी हो सकती है, जिससे नींद में खलल पड़ता है। नींद की ख़राब आदत जैसे नींद का बेकायदा निज़ामुल औकात, नींद की ख़राब आदतें जैसे नींद का बेकायदा निज़ामुल औकात या ज़रूरत से ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल भी बेख्वाबी का सबब बन सकता है। बाज़ तिब्बी हालात जैसे दमा, एलर्जी और तेज़ाबी रेफ्लक्स नींद में मुदाखलत कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ अद्वियात बशमूल एंटी डिप्रेसेंट एक ज़िमनी असर के तौर पर बेख्वाबी का सबब बन सकती है। शराब और मंशियात समेत मंशियात का इस्तेमाल भी बेख्वाबी का बायस बन सकता है। अब बात कर लेते हैं बेख्वाबी के असरात के बारे में। बेख्वाबी किसी शख्स की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर नुमायाँ असर डाल सकती है। बेख्वाबी का सबसे वाज़ेह असर थकावट और दिन की नींद है। जब किसी शख्स को काफ़ी नींद नहीं आती है तो वो दिन के वक्त चौकस रहने और तवज्जो मरकूज़ रखने के लिए जद्दोजहद करता है, जिससे काम या स्कूल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना मुश्किल हो जाता है। बेख्वाबी तवज्जो मरकूज़ करने में दुश्वारी और याददाश्त के मसाइल का बायस भी बन सकती है, जो किसी शख्स की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मज़ीद मुतासर कर सकती है। मूड में तब्दीली और चिड़चिड़ापन भी बेख्वाबी के आम असरात हैं। नींद की कमी, तनाव, इज़्तिराब और अफसरदगी की बढ़ती हुई सतह का बायस बन सकती है। ये सब मूड की ख़राबी को बढ़ा सकते हैं। दायमी बेख्वाबी दिन की थकावट और ख़राब इल्मी फेल की वजह से हादसात या चोटों के ख़तरे को भी बढ़ा सकती है। आखिरकार बेख्वाबी को मुख्तलिफ़ किस्म की दायमी बीमारियों से जोड़ा जा सकता है, जिसमें शामिल है ज़ियाबितस, दिल की बीमारी और मोटापा वगैरह। नींद की कमी की वजह से क़ुव्वत मुदाफ़अत में कमी वाक़ई हो सकती है, जिससे जिस्म के लिए बीमारी से लड़ना मुश्किल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इंसोम्निया से बचा कैसे जाए, यानी इंसोम्निया की बीमारी ना होने पाए तो क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आपने नींद बेहतर करने की कोशिश करनी है। नींद को बेहतर करने के लिए दूध का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप शाम को 7 बजे खाना खा लें और 10 बजे जो है वो आपके सोने का टाइम है, तो सोने से 1 घंटा पहले आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी पीने के आदी होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं वो दिन के औकात में पानी पी सकते हैं। मगरिब के बाद पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए ताकि नींद में खलल ना पड़े। तीसरा काम जो आप नींद को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि दिन के औकात में अपने आप को किसी भी काम में मशगूल रखें
اور کوشش کریں کہ شام کو 7 بجے تک آپ کے تمام کام ختم ہو چکے ہوں۔ چوتھا کام جو نیند کو بہتر کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں وہ ہر قسم کی شراب نوشی، سگریٹ نوشی یعنی کہ کیفین جس چیز میں شامل ہے ان کو آپ ترک کر دیں، چائے کا استعمال بالکل بند کر دیں، تو آپ کی نیند بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری تمام نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔